तो देखो सबसे पहले तो इसमें दे रखा है कि तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है। यानी पहली चीज जो हमें दे रखी है वो है तार का व्यास। अब देखो त्रिज्या को हम लिखते हैं r और व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। व्यास को हम कहते हैं अंग्रेजी में डायामीटर। तो इसको d से व्यक्त करेंगे। कितना मान दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में हम कोई चीज लेते नहीं लेंगे किसमें मीटर में। तो इस मिलीमीटर को हमें मीटर बनाना पड़ेगा। तो मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं। तो ये 0.5 मिलीमीटर से क्या बन गया 0.5 इंटू 10 की घात -3 मीटर। दूसरी चीज इसमें दे रखा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम रो से व्यक्त करते हैं। ये इसका संकेत है और इसका मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर। तीसरी चीज दे रखी है कि हमें जो तार बनाना है उसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम। यानी तीसरा मान हमें दे रखा है प्रतिरोध का। प्रतिरोध R बराबर है 10 ओम। अब हमें ज्ञात करनी है इस तार की लंबाई। तो देखो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि इसमें रो का मान दे रखा है आर का मान दे रखा है एल हमें ज्ञात करनी है। तो जो सूत्र हमारा लगेगा वो लगेगा आर बराबर रो एल बटा एल। अब इससे एल के लिए क्या सूत्र बनेगा देखो वजन गुणा करेंगे हम तो आर ए बराबर रो एल हो जाएगा और फिर एल बराबर हो जाएगा आर ए बटा रो हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया सूत्र। मैंने पहले तो इसको वजन गुणा किया तो वजन गुणा करेंगे तो ये बनेगा आर ए बराबर रो एल या फिर इसको ऐसे लिख दो रो एल बराबर आर ए आगे का पीछे पीछे का आगे। अब एल बराबर निकालेंगे हम एल के लिए सूत्र बनाएंगे तो ये रो नीचे चला जाएगा। तो क्या सूत्र आया एल बराबर आर ए बटा रो। अब देखो एल बराबर आर ये तो है ए क्या है यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल वो जो तार जब काटेंगे उसको हम तो कैसा बन जाएगा वो वृत्त बन जाएगा। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई अब आर क्या होती है व्यास आधे को हम आर कहते हैं। तो यहाँ डी की जगह में क्या लिख दूं डी बटा 2 चल जाएगा। त्रिज्या तो बढ़ गई और डी में 2 का भाग देते क्या बढ़ गई त्रिज्या और इसके क्या लगा देंगे हम स्क्वायर। तो ये बढ़ गया क्षेत्रफल का बटा रो। अब एल बराबर आर का मान कितना है 10 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14 22/7 होता है। तो उसको हम अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.14 इंटू डी का मान कितना है 0.5 10 की घात 0.5 इंटू 10 की घात -3 बटा 2। अब इस पूरे के क्या लगाना हमें स्क्वायर डी बटा 2 का स्क्वायर यही होगा ना बटा रो का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात 1.6 इंटू 10 की घात -8। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 3.14 को 10 से गुणा करने का मतलब क्या है कि 10 को तो एक अंक पीछे जंप कर जाएगा।
अब 0.5 का स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब क्या होगा 0.5 इंटू 0.5, तो वो हो जाएगा 0.25। समझ गए? 0.5 को 0.5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0.25 इंटू 10 की घात -3 से क्या हो जाएगी 6, क्योंकि इसका भी स्क्वायर लगेगा, बटा 1.6 इंटू 10 की घात -8। हाँ, और ये 2 के भी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा 4। तो 4 में यहाँ लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। अब आगे सरल करेंगे हम इसको। तो 31.4 इंटू 0.25 इंटू 10 की घात -6 इंटू, अभी 10 की घात -8 है ना, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये किसमें बन जाएगी प्लस में बन जाएगी, बटा 4 और 1.6 को गुणा करेंगे तो देखो 16 का पारा 4 बार बोला आपने, 4 16 64, तो 64 का मतलब क्या आ जाएगा 6.4। अब आगे देखो, यहां से मैं ले रहा हूं ना, अब पहले तो 10 की घात को सोल्व करो। 10 की घात -6 है, 10 की घात 8 है, तो 10 की घात किसकी बचेगी प्लस की, कितनी बचेगी 2। अब प्लस की 2 घात बचेगी तो इसको हम 25 बढ़ा सकते हैं इससे गुणा करके, तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 25 बटा में आ जाएगा हमारा 6.4। अब 31.4 को गुणा करना है 25 से, तो 25 का पारा 4 बार बोलेंगे क्या आ जाएगा 100 का 0 हासिल लग जाएगा 10, फिर 25 का पारा एक बार 25 और 25 25 और 10 35 का 5 80 का 3, फिर 25 दिया 75 और 3 78। अब पॉइंट का लगेगा यहाँ लग जाएगा, तो ऊपर क्या आया हमारा 785, नीचे क्या आएगा 6.4। अब 785 में भाग देना है हमें 6.4 का, या फिर ऐसा करूं मैं, या ऊपर 0 बढ़ा दूं तो नीचे 64 बन जाएगा, तो हम इसमें 64 का भाग ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 64 का भाग क्या है, एक बार 78 में से 64 घटाया, 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1 14। अब पीछे से उतार लेंगे हम 5, भाग जाएगा 2 बार 128, ये आएगा ना। अब 128 घटाएंगे, इधर से हासिल लिया 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचा 3 में से 2 गया तो 1। अब पीछे से क्या होगा हमें 0 फिर 2 बार जाएगा 128, अब फिर घटाएंगे 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4। अब देखो पीछे कोई संख्या नहीं बच रही, तो हम यहाँ क्या करेंगे 10 को लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा 0। अब 64 का पहाड़ा बनाना है हमें, 1 चंग 2 चंग 12 3 चंग 18 4 चंग 24 5 चंग 30 6 चंग 36, लगभग 6 बार जा सकता है। देखो 64 को 6 से गुणा करके देखते हैं, 6 चौक 24 का 4 5 का 2 36 और 2 38। हाँ 2 बार जाएगा 6 बार में क्या आया 384। अब 10 में से 4 गया तो 6, इधर बचा 1,
11 में से 8 गया तो 3। 36 अब फिर 0 लगा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार से 5 बार 5 बार जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 122.65। पीछे जो आंसर दे रखा है ना, एक ही अंक दे रखा है दशमलव के बाद, तो 6 को क्या कर सकते हैं? 7। किसमें आएगा आंसर? मीटर में। क्योंकि ये क्या निकाली हमने? तार की लंबाई।